गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 2 अर्थात लौह पुरुष के विषय में पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर लिखे थे व याद किए थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे ताकि आप कक्षा परीक्षा दे सकें। तो आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है, क्यों? आप सभी जानते हैं उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद किया जाता है। तो आप लिखेंगे, वल्लभ भाई को देश लौह पुरुष के नाम से याद करता है क्योंकि वह बचपन से ही त्यागशील और दृढ़ निश्चयी तथा परिश्रमी थे और बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। इस प्रकार आप अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में जो प्रश्न लिखवाए गए हैं उनसे प्रश्न याद करेंगे। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? आप सभी जानते हैं कब लिया था, तो आप लिखेंगे, वल्लभ भाई ने 10वीं कक्षा तक आते आते अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था, अर्थात 1879 तक। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़े? आप लिखेंगे, वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए और वह वकालत, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 4 है, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? जो उन्होंने कहा था उनके कहे शब्द इस प्रकार है, सरदार पटेल जी ने अहमदाबाद की सभा में यह कहा कि अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। इस प्रकार उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था। प्रश्न नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? इसका उत्तर है, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया जो स्वतंत्रता के पश्चात, यहाँ पे आधा श और च में आ की मात्रा पश्चात, पाकिस्तान में विलय चाहती थीं या स्वतंत्र रहना चाहती थी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे? यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बंटाएगा? आप सभी जानते हैं काका ने कहे थे, अर्थात वल्लभ भाई के पिताजी ने। तो काका ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा। दूसरा है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पिता से अर्थात काका से कहा था। तीसरा है, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। तो ये किसने कहा था? विट्ठल भाई, जो वल्लभ भाई के बड़े भाई थे, अर्थात विट्ठल भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, ये टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। जब बड़े भाई ने ऐसे कहा, ये टिकट किसी अज्ञात हितैषी ने मेरे नाम पे भेजा है, तो वे इतने दयावान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि आप ही ले लीजिए। तो आप लिखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विट्ठल भाई पटेल से कहा। इस प्रकार आप अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में जो आपने प्रश्न पहले से लिखे हैं उनमें अगर कहीं पे कोई त्रुटि है मात्राओं की, उसे भी सुधारेंगे और लिख लिख करके इसे याद करेंगे ताकि आप कक्षा परीक्षा देने में सक्षम हो सकें। यही आपका गृह कार्य है। आज आपको प्रश्न 1 से 6 पाठ 2 के याद करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।